हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट केस स्टडी को हम करेंगे। ये है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक प्रीवियस ईयर केस स्टडी। तो इस पूरे वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? रेयान फ्रॉम अ वेरी यंग एज was fascinated by the twinkling of stars and the vastness of space. He always dreamed of becoming an astronaut one day. So he started to sketch his own rocket designs on the graph paper. One such design is given below. Okay, तो यहाँ पर लिखा है रेयान अपने यंग एज से ही बहुत ही फैसिनेटेड होता था कि हाँ ये स्टार जो है स्प्रिंकल क्यों करते हैं। ओके, और स्पेस इतना बड़ा क्यों है। तो वो हमेशा एस्ट्रोनॉट बनने की सोचता था कि बड़ा होके एक एस्ट्रोनॉट बने। ठीक है, तो वो क्या करता था, ये रॉकेट की डिजाइन बनाता था ग्राफ पेपर पे। तो एक जो डिजाइन है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं सामने। ठीक है, अब इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है। नाउ अब आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट में आपसे पूछा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग एफ एंड जी। तो यहां पर एफ और जी को आप देखेंगे पहले ध्यान से। ठीक है, उनको जोड़ने वाली जो लाइन है उसका मिड पॉइंट बताना है। तो देखिए एफ पॉइंट की अगर बात करी जाए तो एफ पॉइंट आपका यहां पर है और जी पॉइंट यहां पर है। इसका मिड पॉइंट बताना है। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है। उससे पहले हम यहाँ पर एफ और जी के पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो एफ और जी के पॉइंट क्या होंगे देखिए। तो एफ हमारा क्या है, यहां से हम देखते हैं एक्स जो पॉइंट है इसका वो है -3। ओके, और वाई जो पॉइंट है वो है 0, बिकॉज ये एक्स एक्सिस पे बना है। ठीक है, तो इस पर सिर्फ एक्स का पॉइंट होगा। ऐसे जी को देखते हैं। अब जी में जो एक्स की वैल्यू आ रही है नीचे से 1 आ रही है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 1 हो गई और वाई की वैल्यू आप यहाँ इस एक्सेस से दे सकते हैं। ठीक है, जो वर्टिकल वाला है वो आ रही है 4। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू 1 और 4 हो गई। अब इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स आ चुके हैं एफ और जी। एफ के पॉइंट हमने लिख दिए हैं -3, 0 और जी के पॉइंट है 1, 4। ठीक है, इनको एक लाइन जोड़ रही है। इसका हमें मिड पॉइंट चाहिए। मैं इसको मान लेता हूँ मिड पॉइंट को कुछ ओ। ठीक है, तो मिड पॉइंट के जो पॉइंट होंगे जिसको डिवाइड कर रहा है वो होंगे एक्स कॉमा वाई। ठीक है, और जब भी मिड पॉइंट की बात करते हैं तो जो हमारा रेशियो होता है वो रेशियो होता है 1:1। ठीक है, और जो हमारा एक्स का फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट के लिए वो होता है x1 प्लस x2/2। ओके, और y के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है y1 प्लस y2/2। ठीक है, अब यहाँ पर x1 y1 कौन है वो देख लेते हैं। तो देखिए f के जो पॉइंट है ये हो जाएंगे x1 और y1 और g के जो पॉइंट होंगे वो होंगे x2 और y2। पुट करते हैं वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालनी थी, मिड पॉइंट बताने थे। तो पहला x1 की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं x2 की वैल्यू है 1/2। -3 + 1 होता है हमारा -2/2। कैंसिल किया तो आ गया -1। इस तरीके से y के पॉइंट निकालते हैं। तो y1 कितना है आपका 0 प्लस y2 कितना है 4/2। 0 + 4 करेंगे तो 4 आएगा, डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो हमारे पॉइंट आए हैं मिड पॉइंट जिसको मैंने x, y बोला था वो आ चुके हैं आपके कितने -1,2। तो ये पहला आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए और सी की डिस्टेंस बतानी है, सिंपल सी। ठीक है, तो फिर से हम यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं ग्राफ में। तो ए हमारा पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ए के पॉइंट देखिए यहाँ से आपका यहाँ पे कौन आ रहा है 3, तो एक्स की वैल्यू 3 और वाई की तरफ से 4 ही आ रहा है तो ये हो जाएगा 3,4। और फिर सी के पॉइंट देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है -1 और वाई की वैल्यू यहाँ नीचे से आ रही है -2। ठीक है, तो ए और सी के पॉइंट्स भी हमने देख लिए, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए के पॉइंट हमारे आए हैं 3,4 और सी के जो पॉइंट थे वो आ चुके हैं आपके -1, -2। ठीक है, वो हमने ऊपर देख लिए। अब इसकी हमें डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो फिर से हम इन पॉइंट्स को लिख देते हैं, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब जब डिस्टेंस बतानी है तो हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर।
ओके, वैल्यू पुट करते हैं। x2 की वैल्यू देखिए यहाँ -1, x1 की वैल्यू है 3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -2 और y1 की वैल्यू है 4 होल स्क्वायर। ओके, रूट आप लिखेंगे ऊपर और ये जो डिस्टेंस है वो है a से c तक की, ठीक है। -1 और -3 ऐड होके -4 दे देगा होल स्क्वायर और -2 और -4 ऐड होके -6 होल स्क्वायर दे देगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, माइनस का स्क्वायर हो जाता है प्लस, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा ऐड। जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 52, ठीक है। अब 52 आप लिख देंगे या फिर अगर आप इसके आगे भी सॉल्व करना चाहें तो 52 होता है हमारा 13 फोर जा, ओके। और 4 तो बाहर आ सकता है, तो 4 बाहर आके रूट के हमारे बचता है 2, तो 2 रूट 13 यूनिट्स इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा, सिंपल सा आंसर था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका और पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी इन रेशियो 1:3। अब आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो ए और बी को डिवाइड कर रहा है 1:3 में। तो ए के और बी की बात करते हैं। ए तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, बी के पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ से 3 आ रहा है तो एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की साइड से 2 आ रहा है तो ये रहेगा 2, ठीक है। अब इसको जो डिवाइड कर रहा है कोई पॉइंट, यहाँ पे मान लीजिए इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। तो मैं इसको भी सिंपली सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। फिर से ऐसे ही एक लाइन खींच के, तो यहाँ पर हम एक पॉइंट को ए दिखाएंगे, ओके। आप सिंप्लीफाई वे में नीचे बना लिया करिए, ठीक है। ए के पॉइंट हमने देख लिए थे, वो थे हमारे 3,4 और अभी हमने बी के पॉइंट्स भी देख लिए हैं, वो है आपके 3,2, ठीक है। और जिस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो है आपका 1:3, ओके। और जो पॉइंट उसको डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता, इसका कुछ नेम रख देते हैं, ठीक है। मैं इसको पी बोल देता हूँ। इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y, जो भी डिवाइड करता है। अब देखिए ये था x1 y1, ये होता है x2 y2, और जब रेशियो दिया हो तो ये आपका m1 और ये m2, ओके। अब आपका जो जनरल फॉर्मूला होता है, सेक्शन फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला आप यूज करेंगे सबसे पहले x के लिए। तो x के लिए वैल्यू होती है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ध्यान रहे 1 के साथ 2 लिखेंगे, ये आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 के साथ हमेशा 2 होना चाहिए, ठीक है। तो m1 के साथ 2, ऐसे m2 के साथ x1, ओके। पुट करते हैं वैल्यू, तो m1 की वैल्यू कितनी है 1, आप ऊपर देख सकते हैं, इंटू x2 की वैल्यू है आपकी 3 प्लस m2 की वैल्यू है आपकी 3 और x1 की वैल्यू आपकी फिर से 3 और नीचे रेशियो ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है। अब 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और नीचे 3 प्लस 1 4, 9 में 3 ऐड किया 12 आया, 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो x की वैल्यू तो आ चुकी है आपकी 3, ठीक है। इसी तरीके से आप y की वैल्यू भी निकाल लीजिए। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। अब y के लिए वैल्यू जब निकालेंगे तो फिर से m1 तो आपका 1 था, इस बार y की वैल्यू देखिए, ये है हमारी y2 की वैल्यू 2 प्लस 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 4 और नीचे रेशियो ऐड कर देंगे 1 प्लस 3। तो 2 1 जा 2 और 3 4 जा 12 अपॉन 4, दोनों को ऐड किया तो आपका आ गया 14 अपॉन 4। ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 2 जा और 2 7 जा, तो y की वैल्यू जो आई है वो आई है 7 अपॉन 2 या हम बोल सकते हैं 3.5, ठीक है। तो आपको कोऑर्डिनेट्स बताने थे, मैंने उसको p पॉइंट माना था, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे आपके 3,7 अपॉन 2, ओके, या बोल सकते हैं 3.5। तो ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब लास्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर आपको पूछा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो डी यहाँ पर है। तो देखिए x की वैल्यू पहले देखते हैं, तो x का जो आपका एक्सिस ये है, यहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है आपकी -2, और y से देखिए y से कौन सी वैल्यू आ रही है, ये आ रही है इधर से, वो भी माइनस की है बिकॉज नीचे माइनस होता है, तो -5। तो जो डी के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो आए हैं आपके -2, -5। तो ये था आपका आंसर, ओके। एक सिंपल सी केस स्टडी है, तो पेपर में अगर आती है तो आप अच्छे से इसको करके जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो आपको 2 फॉर्मूले बहुत अच्छे से आने चाहिए, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो कि होता है आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और एक आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला में आप जान लेंगे x की वैल्यू होगी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन
m1 प्लस m2, और y के लिए होगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहीं पे अगर आपको ये मिड पॉइंट के लिए कह दे कि कोई मिड पॉइंट से है, तो आपका जो x होता है वो आपका बन जाता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y बन जाता है आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2। एक्चुअली फॉर्मूला यही होता है, बस m1 m2 की वैल्यू अगर हम 1 1 कर दे तो यही चीज आ जाएगी ना, बस लिख देते हैं इसको सीधे सीधे, ठीक है। तो बस यहीं से बना हुआ है ये सब। आगे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, तब तक हमसे कनेक्ट रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।